के बाद धुंधली की छोटी बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। और धुंधली और उसकी बहन की बात हुई थी कि भाई तेरे पास धन बहुत है, मेरे पास बेटा बेटी बहुत है, मैं गर्भ से हूँ, तो मैं तुझको वचन देती हूँ कि जब मुझे संतान होगी तो मैं अपनी संतान को तुझको दे दूंगी और उसके बदले में तू मुझे कुछ धन दे देना। बेटा हुआ, उसकी बहन ने बेटे को धुंधली को दे दिया और बहुत सारा धन लेकर के चले गए। और आज के ठीक 3 महीने बाद गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दे दिया, जिसका पूरा शरीर मनुष्य का है और कान है गाय के। गौ माता ने भी उस महात्मा के फल के प्रभाव से आज एक बेटे को जन्म दिया। अब तो लगी बधाइयां बजने, भगवान के नाम का उच्चारण होने लगा। भाई ब्राह्मण जी के ऊपर तो बड़ी कृपा हुई है। आज गौ माता भी बेटे को जन्म दे रही है, कहाँ एक बेटा नहीं, कहाँ आज गाय भी बेटे को जन्म दे रही है। आत्मदेव जी झूमने लगे, दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं अपने दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर देता। सबसे बड़े बेटे को ले आए और जैसे ही उसको गोद में लिया, ब्राह्मण देवता नाम रखने जा रहे थे, तब तक पत्नी महोदया आई और आ करके झट से आत्मदेव जी के हाथ से उस बालक को छीन लिया और कहती है, अच्छा 9 महीने तक मैंने इसको गर्भ में रखा और नाम आप रखोगे इसका? बोले इसका नाम मैं रखूंगी क्योंकि ये मेरा पुत्र है, मैं इसकी माता हूँ। बोले ठीक, जैसा ठीक लगे आप कीजिए। तो धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होगा। सुनने में ही बड़ा विचित्र लगता है। बोली मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम आगे चल के धुंधकारी। बोले ठीक है देवी, जैसी इच्छा आपकी। अब ब्राह्मण देवता ने गाय के पुत्र को गोद में लिया। कान गाय के जैसे थे, पूरा शरीर मनुष्यों के जैसा था। तो आत्मदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर नाम चुन के रखा, गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण भगवान की जय। गोकर्ण नाम रखा। धीरे धीरे दोनों पुत्र बढ़ने लगे। ये जो गोकर्ण जी महाराज हैं, ये तो बड़े विद्वान हुए। क्यों? महात्मा ने कहा था कि जो पुत्र होगा इस फल को खाने से वो बड़ा विद्वान होगा। लेकिन जो धुंधली के बहन का पुत्र था, श्रीमद् भागवत में लिखे व्यास जी कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी महान खल हो गया। खल का अर्थ आप लोग समझते हैं? खल सर्व अवगुण संपन्न। ऐसा कोई अवगुण नहीं था जो धुंधकारी के भीतर न विद्यमान। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। अवगुण क्या थी? चोरी करता था, जुआ खेलता था, झूठ बोलता था, मदिरा पान करता था, ब्राह्मण का पुत्र होकर के भी मांस का सेवन करता था। महान खल हो गया। उसके इस स्वभाव से आत्मदेव जी की जो बनी बजाई प्रतिष्ठा थी, सारी प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। और गोकर्ण जी महाराज कैसे हुए? गोकर्ण गोकर्ण जी महान पंडित हुए। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात है कि जब धुंधकारी मांस मदिरा का सेवन करने लगा तो एक दिन आत्मदेव जी महाराज ने धुंधकारी को खूब डांटा। कहा तू कैसा पुत्र है रे, तूने मेरे मंदिर जैसे घर को नर्क बना दिया। जगह जगह मेरे घर में मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, मदिरा की जो शीशी है वो बिखरी पड़ी है। तूने इस ब्राह्मण के घर को नर्क बना दिया।
तुझ जैसे पुत्र से तो अच्छा था कि मैं बिना पुत्र के अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। धुंधकारी चोरी करने लगा और जो किसी दिन चोरी न कर पाए तो घर का ही सामान जाता बेचता, बेच करके जुआ खेलता और मदिरा पान करके आता। धुंधकारी ने आत्मदेव जी से आज अभद्रता से बात की। गोकर्ण जी महाराज आए, आत्मदेव जी दुखी थे, जा रहे थे अपना प्राण त्यागने के लिए। गोकर्ण जी आए, समझाने लगे। गोपुत्र गोकर्ण जी ने कहा कि हे पिताजी, कि सीताराम सीताराम, मृत्यु हमारे समस्या का समाधान नहीं है। आज के समय में क्या है, जो हमारी ये न्यू जनरेशन है, हमको थोड़ा सा भी कष्ट हुआ तो हम क्या करते हैं, हम आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या करना हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, पर मैं कहती हूँ कि कभी भी अपने जीवन से हारना नहीं है आपको, कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना आए, क्योंकि संकट आता है तो साथ ही साथ में प्रभु उसके साथ समाधान को भी भेजते हैं कि इस संकट का ये समाधान है। तो जीवन में कैसा भी संकट आए, कैसी भी स्थिति हो, किसी को भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप होता है। आज धुंधकारी के पिता आत्मदेव जी भी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। मर जाऊंगा आप, इस बेटे से बिन बेटे के अच्छा था। लेकिन गोकर्ण जी ने कहा कि सीताराम 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 कहिए, और जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताश्री कौन सा पुत्र, कैसा पुत्र? आपको दुख आज इसलिए हो रहा है कि आप अपने पुत्र से प्रेम किए, ठीक है, लेकिन आपने अपने पुत्र से उम्मीदें ज्यादा कर ली। आपके दुख का एक कारण है, आप रिश्ता बनाते हो ठीक है, पर उस रिश्ते से उम्मीद मत रखो, कोई उम्मीद मत रखो, ना अच्छा ना बुरा। आप अपने उम्मीदों को छोड़ दीजिए, आप संकट से मुक्त हो जाएंगे। और ये जो आप मरने की बात कर रहे हैं ना, मैं जाके कहीं कूद के मर जाऊंगा, प्राण दे दूंगा, सबसे बड़ा पाप यही होता है। गोकर्ण ने कहा, पिताजी नाम जप कीजिए, अब जाइए जंगल में खूब तपस्या कीजिए, खूब भजन कीजिए, भजन के बल पे आप भवसागर को से पार हो जाएंगे। गोकर्ण जी ने पिताजी को आज ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान किया अपने, कि आज आत्मदेव जी की मन में वैराग्य का जन्म हो गया, और घर बार सारे रिश्ते नातों को छोड़ करके उठाए अपनी झोली और निकल गए वन की तरफ। अब बचा घर में कौन? धुंधकारी, धुंधकारी की माता धुंधली और भैया गोकर्ण। आत्मदेव जी गए। अब तो धुंधकारी अपनी माँ के पास गया और बोला कि जितना पैसा तेरे पास हो निकाल। बोली तूने तो पूरा घर नष्ट कर दिया, अब बचा क्या है? बोले मुझे पता है जब पिता जंगल गए हैं तो तुझको जरूर कुछ ना कुछ दे के गए होंगे जो उनके पास होगा, वो तो चले गए, अब जल्दी से निकाल। और सुन, जो नहीं निकालेगी तो आज मैं तुझको जलती हुई लकड़ी से पीटूंगा। धुंधकारी अपनी माँ को कहता है, ध्यान। धुंधकारी बोला कि मैं तुझको जल्दी लकड़ी से मारूंगा। धुंधली आज रो रही है, लेकिन कहा गया है ना कि काबर खा जब कृषि सुखाने, और समय चूक पुनि पछताने। जब समय बीत गया और आपने कुछ गलत कर्म कर दिया और बाद में पछताओ तो उस पछतावा का कोई अर्थ नहीं होता। धुंधली आज बहुत रो रही है, भयभीत हो गई कि इसके हाथ से मार खाने से अच्छा है कि मैं जाके आत्महत्या कर लूं। धुंधली घर से रोती हुई भागी और एक कुएं में कूद करके मर गई। पिता गए जंगल, माता मर गई। अब घर में कौन बचा? गोकर्ण भैया। अब गोकर्ण भैया सोचे कि जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकलूं, नहीं तो अब भाई साहब की नजर में मैं ही हूँ, इस बार नंबर मेरा है। तो गोकर्ण जी समझदार थे, गए धुंधकारी के पास, बोले भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो जाऊं मैं तीर्थ यात्रा पे चला जाऊं।
धुंधकारी ने कहा बिल्कुल जाओ, शौक से। गोकर्ण भैया चले गए तीर्थ यात्रा करने। अब धुंधकारी अकेला बचा। अब जब धुंधकारी अकेला बचा तो पूरे घर में धुंधकारी का साम्राज्य एकदम निरंकुश हो गया। तो वो जो गंदे कार्य बाहर करता था, अब वही गंदे कार्य वो घर में करने लगा। वैश्याओं को ला लिया, मदरापान करने लगा। एक दिन क्या हुआ, वैश्याओं ने बहुत सारा धन मांगा। धुंधकारी गया किसी राजा के यहाँ धन की चोरी की, और जब धन की चोरी की तो वैश्याओं ने जब देखा कि इसने धन की चोरी की है, तो वैश्याओं ने कहा कि अगर ये पकड़ा गया तो इसके साथ हम भी मारी जाएंगे, इसलिए एक ऐसा काम करो, आज इसको चलो मार डालते हैं और इसकी हत्या करके निकल जाते हैं। उन पांचों वैश्याओं ने क्या किया, धुंधकारी को मार डाला और धुंधकारी को मार के सारा धन लेकर के चली गई। इसके बाद में कुछ समय बीता, गोकर्ण जी महाराज आए, पता चला धुंधकारी की मृत्यु हुई है। धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया अपने बुरे कर्मों की वजह से। अब जब गोकर्ण जी आए तो धुंधकारी तरह तरह के वेश बना करके गोकर्ण जी को यह अनुभव करा रहा है कि मुझे मुक्ति दिलाओ, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं प्रेत बन गया हूँ। गोकर्ण जी ने कहा चलो ठीक है, मैं आपकी मुक्ति का उपाय सोचता हूँ। तब श्री सूर्यदेव जी महाराज से गोकर्ण जी ने पूछा कि एक बात बताइए, मेरे भाई की मुक्ति कब और ये कैसे होगी? तो सूर्यदेव जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। यदि धुंधकारी को भागवत कथा सुनाई जाए तो धुंधकारी मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और सारे ग्रामवासियों को निमंत्रण दिया। सभी ग्रामवासी आए, बैठे और कथा प्रारंभ भई। धुंधकारी को भी कहा भैया आप जहां कहीं भी हो आकर के विराजिए, यह कथा आपके निमित्त हो रही है। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार धुंधकारी आया, उसने देखा तो उसके बैठने का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि प्रेत वायु रूप होते हैं, वो हमारी आपकी तरह एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। तो वहीं पे एक सप्त ग्रंथि का बांस था, उसमें जाके धुंधकारी बैठ गया और बैठने के बाद 7 दिन तक कथा सुनी और मुक्त होकर के एक दिव्य शरीर को प्राप्त किया और प्रकट हो गए। आज गोकर्ण जी भी नहीं पहचान पाए। धुंधकारी ने कहा भैया आपका धन्यवाद, आज मैं अपने दुष्कर्मों से जो मुक्त हुआ हूँ इसमें आपका श्रेय है। और इतना कह के धुंधकारी को मोक्ष हुआ। वो गया, प्रभु के पार्षद आए धुंधकारी को लेने के लिए। इस कथा का इतना बड़ा महत्व है। इसके बाद में आज केवल धुंधकारी के लिए भगवान के पार्षद आए, और भी गांव वालों ने कथा सुनी, लेकिन उनके लिए कोई विमान प्रभु के यहाँ से नहीं आया। जब धुंधकारी विमान पे बैठ के जाने लगे तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि रुकिए, मेरा एक प्रश्न है। भगवान के पार्षदों ने कहा कहिए। बोले कथा तो सभी ने सुनी, लेकिन ये विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? बोले क्योंकि धुंधकारी ने शुद्ध मन से 7 दिन तक तपस्या करके कथा सुनी। वो मुक्त होना चाहता था, उसके मन में कोई द्वेष नहीं था, इसलिए आज वो मुक्त हो गया। और सभी ने एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दिया, इसलिए सब मुक्त नहीं हो पाए। अब गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा से अपने यहाँ कथा कराई। सभी ने कथा को श्रवण किया और श्रवण करने के बाद सभी का उद्धार हुआ। और सनकादिक कहते हैं इस प्रकार एक पापी का भी उद्धार हो सकता है जिसने जीवन में केवल पाप ही पाप किया हो।